ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि पिछली वीडियो से जो है इस वीडियोज में थोड़ी सी समस्या राइटिंग की आई हो पा रही होगी, फिर भी नहीं भी तो हमने जो है ये आपका लॉकडाउन के कारण जो है घर पे ही थोड़ा सा सेटअप किया है ताकि आपकी कंटिन्यू जो हम लोग सीरीज चला रहे थे, आपकी क्लासेस चल रही थी वो अच्छे से आपकी चल पाए। ठीक है, तो चलिए जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे जो है क्लासेस को लेकर के चलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मोडाल वर्ब की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, मोडाल्स में, और हम लोगों ने अभी तक एक ही मोडाल वर्ब कंप्लीट किया है जिसको हम लोग कहते हैं कैन, और कैन अपना पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो पढ़ने जाएंगे यूज ऑफ कुड। जी बिल्कुल सही देखा आपने, कुड का यूज जो है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कुड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखा जाए तो आप लोगों को अगर ये वाला चैप्टर आपने कभी जीवन में आपने पढ़ा होगा, नरेशन करके एक चैप्टर आता है, या इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से हम लोग भी जानते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि जब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो जनरली कैन को हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं, कुड में चेंज कर देते हैं। और अगर आपने नरेशन नहीं पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है ये आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। देखो, इस कुड का इस्तेमाल हम लोग कैन के पास्ट टेंस के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं, कैन के पास्ट टेंस के रूप में करते हैं। कहाँ, नरेशन में। कहाँ यूज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में दिया रहे, पास्ट में दिया रहे। तो क्या लिख सकते हैं कि कुड इज यूज्ड, ठीक है, एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कहाँ, कैन, और कहाँ करते हैं, इन डायरेक्ट स्पीच व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, बी इन पास्ट फॉर्म। बी इन किसमें, पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि तो हमने प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेनेशन करके लिख दिया है कि कुड का इस्तेमाल हम लोग जो है वो कहाँ करते हैं, तो कैन के पास्ट टेंस के रूप में हम लोग करते हैं। कहाँ करते हैं, इनडायरेक्ट जो है स्पीच में करते हैं। कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट में दिया गया। कहानी समझ में आ रहा। और एक चीज याद रखना, एक और कॉन्सेप्ट इसमें छोटा सा होता है यूनिवर्सल ट्रूथ का। किसका होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में ये कोई कंसेप्ट लागू ही नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है वो हम लोग जब नरेशन पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे। अभी आप ये समझो कि कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के रूप में करेंगे। कहाँ, इनडायरेक्ट स्पीच। अब जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल जरा गौर से देखना। अगर मैं लिखूं कि he said I can do it। एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, he said I can do it। ध्यान से देखना क्या लिखा गया है, he said I can do it। अब यहाँ पे देखो, ये आपका जो सेंटेंस लिखा है अगर आपने नरेशन पढ़ा हो तो जरा बताना डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनको यहाँ पे दिक्कत होगा, लेकिन याद रखना ये जो तुमको ये इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। ये जहां तुमको दिखाई दे देगा ऐसे सेंटेंसेस में तो समझ जाना वो एक डायरेक्ट स्पीच लिखा गया है, या क्या लिखा गया है, डायरेक्ट नरेशन। तो ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट नरेशन। लेकिन कुड का इस्तेमाल तो डायरेक्ट में नहीं करेंगे, कहां करेंगे, इनडायरेक्ट में। अगर मान लो कि डायरेक्ट में लिखा गया है कुड, तो फिर इनडायरेक्ट में कुड चेंज ही नहीं होगा, तो हमने कहा कैन के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट में हम कैन के बदले क्या लिखते हैं, कुड। तो जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे क्या बनाएंगे कि ही सेड दैट ही, तो यहां पे लिखना होगा कुड डू
इट। जरा ध्यान देना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैन को किसमें चेंज कर दिया, तो कैन चला है अपना कुड में। तो इस तरीके से जब आप एग्जाम देंगे, जब आप क्या देंगे एग्जाम, तो एग्जाम में आपका डायरेक्ट वाला नहीं लिखा रहेगा, आपका इनडायरेक्ट वाला पोर्शन लिखा रहेगा और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स मांगेगा। कैसे, देख लो जरा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको मिटा देते हैं। जरा सा एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं। वहां पे अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन अगर पूछता है तो वहां पूछने का उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। चलो ध्यान दो जरा, अगर इसी को हम लोग गोल्ड मेडल मान लेते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लिखा रहेगा ही told me that he dash do it, ये क्वेश्चन हो गया। he told me that he dash do it, और यही आपका ऑप्शन बना देगा। ऑप्शन में सबसे पहले कर देगा कैन, बी में उसने कर दिया क्या, बोलो जरा, कुड, सी में कर दिया मान लो मे, और डी आपका लिख दिया नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब ये पूछता है कि आपसे इसमें कौन सा मोडाल वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। तो पहले देख लो, ये पास्ट लिखा हुआ है और ये सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट का है। ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हम लोग जब नरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा, इसीलिए यहाँ याद कर लोगे तो आगे अच्छा लगता है। जब ये इनडायरेक्ट हो गया तो इनडायरेक्ट में आप प्रेजेंट तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो क्या बेस्ट होगा लिखना, बोलो जी, कुड लिखना बेस्ट होगा। तो याद कर लेना कि कैन के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे। कब, जब आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसमें दिया रहेगा, पास्ट में दिया रहेगा। पास्ट का सीधा सीधा मतलब किसमें दिया रहेगा, वर्ब टू में दिया रहेगा। तो वो पहला रूल आपको समझ में आएगा, इसको फटाफट नोट करो, फिर हम लोग दूसरे रूल पे चलते हैं। चलो तो फर्स्ट रूल समझ में आ गया। अब हम लोग अगर कहानी स्टार्ट करें, अगर हम लोग दूसरे रूल की बात करें, जब ध्यान से देखना, हमने कैन में एक रूल पढ़ाया था कि जब आपको एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर या स्ट्रेंथ शो करना होगा प्रेजेंट का, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, कैन का। किसका इस्तेमाल करते थे, कैन का। सेम चीज यदि आपको पास्ट की कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ को शो करना होगा तो आप किसके साथ जाएंगे, कुड के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, कुड के साथ। यानी कि मान लो अगर हमने लिखा है कि आई कैन ड्राइव दिस कार, मैं यह कार चला सकता हूं या हाँक सकता हूं या मुझे क्षमता है ये चलाने की, तो ये तो प्रेजेंट की कैपेसिटी को दिखा रहा है। किसकी कैपेसिटी को दिखा रहा है, प्रेजेंट की। सेम चीज को अगर पास्ट में ले जाना होगा तो पास्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बोलो जी, कुड का इस्तेमाल करेंगे। कहानी समझ में आ रही है, तो क्या लिख सकते हैं, टू शो, क्या दिखाने के लिए, एबिलिटी, ठीक है भाई, एबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटी, सेम वही रूल जो है यहाँ पे रिपीट करेंगे, कैपेसिटी, पावर और क्या था, स्ट्रेंथ। आप यहाँ लिख लेना स्ट्रेंथ, ठीक है। और कहाँ पे दिखाना है जी, पास्ट का, ठीक है। तो जब आपको क्या क्या दिखाना होगा, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ, कहाँ का दिखाना होगा, पास्ट का, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप जो है वो कैन का इस्तेमाल नहीं, आप उसके जगह कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जांपल में हम आसान से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे सेम सेंटेंस कि आई कुड ड्राइव दिस कार, मतलब मैं इस कार को चला सकता था या मुझ में क्षमता थी ये कार चलाने की। समझने कहानी को। और सारा भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे अगर लिखना हम चाहे, जैसे हमने लिखा कि आई कुड, ठीक है भाई, आई कुड पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस हमने लिखा, पहला है आई कुड ड्राइव दिस कार, सेकेंड है आई कुड पास दिस एग्जामिनेशन। यानी कि ये सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं आपको कि आपके पास पास्ट में कैपेसिटी या एबिलिटी या पावर या स्ट्रेंथ था कुछ करने का, कुछ करने का आपके पास क्षमता था, आप वो काम कर सकते थे। समझ रहे कि नहीं, क्षमता था बस करने का। यानी कि याद रखना यहाँ एक स्पेशल बात है, स्पेशल बात ये है बाबू कि
ये जो भी आप अगर पास्ट की कैपेसिटी अगर आप कूड से दिखाते हैं तो ये केवल और केवल आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, पावर या स्ट्रेंथ को शो करता है, ना कि यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो रहा है। ध्यान से देखो, जब मैं ऐसे कहूंगा कि मैं वो परीक्षा पास कर सकता था, यानी कि मेरे अंदर क्षमता थी उस परीक्षा को पास करने के लिए, परीक्षा पास हुआ नहीं है, यानी कि एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड। These examples are only showing the past capacity, not the completion of the action. Then always remember कि ये हमेशा आपके बस और बस एबिलिटी को शो करेगा, न कि उस एक्शन के कंप्लीशन की। तो अगर एक्शन कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम लोग को अलग तरीके से करना होगा। जैसे सिंपल पास्ट में बोल सकते हैं कि मैंने वो काम कर लिया, मैंने एग्जाम पास कर लिया। तो याद रखना कि यहाँ जो है हेयर कुड, ये जो कुड है क्या शो कर रहा है, ओनली सोच क्या दर्शाता है, दी पास्ट एबिलिटी, हम लिख रहे हैं एबिलिटी ऑफ द स्पीकर, ऑफ द स्पीकर। वो केवल और केवल एक ही चीज को शो कर रहा है कि स्पीकर के पास पास्ट में क्या थी जी, एबिलिटी थी कुछ करने की, ये शो कर रहा है। यहां हम लिख सकते हैं इट डज नॉट शो व्हाट, द कंप्लीशन, ओके, कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, ऑफ द एक्शन। ये चीज याद रखना है तुमको कि ये यहाँ पे एक्शन के कंप्लीशन यानी कि कंप्लीट होने को शो नहीं कर रहा है, केवल और केवल ये बता रहा है कि हाँ मेरे अंदर एबिलिटी ये थी, क्षमता थी कि मैं कार चला सकता था, मेरे अंदर ये क्षमता थी कि मैं एग्जाम पास कर सकता था, उसी चीज को। अच्छा, ये पूरी की पूरी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली सभी को पता है कि अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में बातें हो तो मजा आएगा, हिंदी के पीछे जाने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। और उस बीमारी के तो चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था, मे मैक, ये सारी चीज बीमारी है, बकवास चीजें हैं, इससे कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा आप यूजेस देखो, पर समझ में, ओनली शोज द पास्ट एबिलिटी ऑफ द स्पीकर, बस दिखाता है, इट डज नॉट शो द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, ये एक्शन के कंप्लीशन को शो नहीं कर रहा है। बट इफ यू वांट टू show the completion of the action, you will have to what, use another word, another tense, okay, at the place of could। इसके जगह पे हमको दूसरे किसी वर्ड का, दूसरे किसी टेंस का इस्तेमाल करना है। तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना लिखो, फिर मैं उसको भी डील कर देता हूं कि अगर एक्शन तुमको कंप्लीट शो करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो ध्यान दो, यहां जो है अगर हम लोग को एक्शन अगर कंप्लीट शो करना होगा तो कैसे शो करेंगे, या तो इसमें आप वाज या वर अबल टू का इस्तेमाल कर दो, ठीक है बंधु, या आप यहाँ मैनेज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहाँ सक्सीडेड इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको या इसके अलावे आप सीधा सीधी वर्ब टू यानी कि पास्ट सिंपल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी समझ में आ रही है, इतने से आप उस एक्शन को दिखा सकते हैं कि एक्शन क्या है, वो कंप्लीट एक्शन है। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिखा कि आई कुड पास द एग्जामिनेशन, आई कुड पास द क्या, एग्जामिनेशन। कहानी समझ में आ रहा है, तो आई कुड पास द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा पास कर सकता था। यहाँ ये बस केवल और केवल किस चीज को दिखा रहा है, एबिलिटी को, केवल किस चीज को दिखा रहा है, एबिलिटी को, न कि यहाँ टास्क कंप्लीशन को शो कर रहा है, ये कभी नहीं ये बता रहा है। कहानी समझ में आ रहा है ना। तो इसी चीज को अगर कंप्लीट करना होगा तो यहाँ से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बोलो जरा, सेम सेंटेंस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन,
देखो भाई, ये बोर्ड में थोड़ी ये आपके एग्जाम में पूछेगा, लेकिन मैं सारा कुछ पढ़ा दे रहा हूँ कि अगर उसके जगह रिप्लेस करके आपको कोई और बताना हो तो यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है, इसका मतलब कि उसने अपनी योग्यता के आधार पर परीक्षा क्या कर लिया, पास कर लिया। या इसी के जगह आप लिख सकते हैं -2 पास द एग्जामिनेशन, या सक्सीडेड इन, याद रखना सक्सीडेड के साथ जीवन यानी कि भरपूर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। या अगर ये नहीं लिखना तो केवल ये लिख सकते हो, आई पास द एग्जामिनेशन। ठीक है बंधु, यहाँ हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो भी आप केवल और केवल ये पास्ट की क्षमता को शो करेगा, न कि एक्शन के कंप्लीट होने की कहानी को, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको आप नोट 2 दे करके आप इसको लिख लो, ठीक है। फिर हम लोग 2-3 और पास्ट की यूजेस हैं, छोटे छोटे यूजेस जिसको, लेकिन एग्जाम में ये 2 पूछता है, एक इनडायरेक्ट नरेशन वाला केस और ये वाला केस, तो ये दोनों नोट कर लो, फिर हम लोग छोटे छोटे यूजेस उसको कंप्लीट कर देते हैं। चलो देखो, तो ये हो गया। आगे का यूज क्या कहते हैं, हाँ नेक्स्ट जो यूज आता है वो कहता है कि टू शो पोलाइट, ठीक है, रिक्वेस्ट हो या परमिशन हो। टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या दिया गया है, परमिशन। इस पोलाइट का मतलब आपने पहले देखा होगा, इसका हिंदी होता है विनम्र। क्या होता है जी, विनम्र, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए हम लोग रिक्वेस्ट का परमिशन तो कैन में भी इस्तेमाल करते हैं, तो कैन क्या होता है, थोड़ी सी सर्टेनिटी को दिखाता है, में अनसर्टेनिटी को दिखाता है, और कुड का मतलब होता है कब, जब आप बिल्कुल पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करो कि भैया जरा सा ये हम ले सकते हैं, ये आप हमको दे सकते हैं। तो याद रखना, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्रता के साथ अगर किसी से रिक्वेस्ट या परमिशन लेना होगा तो कुड का इस्तेमाल करना। और ऑलवेज रिमेंबर कि इसका इस्तेमाल यहाँ हम लोग इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में करेंगे। कहाँ करेंगे, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में करेंगे। तो जरा ध्यान रखना, देखो याद रखना, ये पोलाइट रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं, मे का भी, कुड का और माइट का भी। तो जब मैं माइट पढ़ा दूंगा तो वहां क्लियर कर दूंगा कि किस कंडीशन में आप कैन, कहाँ कुड, कहाँ मे और कहाँ माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो क्या बोल सकते हैं भाई, कुड आई यूज योर सेल फोन, क्या मैं आपके सेल फोन का इस्तेमाल कर सकता हूं। और भी एग्जांपल हम लोग ढेर सारे लिख सकते हैं, ठीक है। कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूं, ठीक है। बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, जैसे और भी आप लिख सकते हैं, कुड ही लर्न हियर, क्या वो यहाँ सीख सकता है। तो ये आप कुड हमेशा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में करेंगे, और किसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इसमें आप प्लीज वर्ड जोड़ देंगे तो ज्यादा पोलाइटनेस शो करेगा, समझ रहे ना जी। तो जैसे हम लोग किसी से नहीं मांगते, मान लीजिए कोई दोस्त है, उससे मैंने कहा कि भाई अपना मोबाइल दे दो, अगर मैंने कहा तो वहां पे कैन लगाएंगे, दोस्त लेंगे। अगर लगे कि हमें उससे 50% चांस है कि दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, तो मे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बोलेंगे भैया दे दो यार, दे दो थोड़ा सा, दे दो, यूज कर ले यार, गाना सुन ले यार, तो वहां पे हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का। और यहाँ याद रखना है, ये कुड जो होता है, कुड जो होता है ये मोर फॉर्मल होता है। क्या होता हुआ, कुड का प्रयोग यहाँ पे यूज किया जाता है मोर फॉर्मल। किससे मोर फॉर्मल, देन मे और कैन। कैन से ज्यादा औपचारिक होता है, यानी कि ज्यादा बेहतरीन होता है। आप किसका इस्तेमाल करो, कुड का। किसके लिए, जब पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन की बात दी गई होगी तब। और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कहां, कुड से पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन का इस्तेमाल करने के लिए कैन और मे की अपेक्षा ज्यादा बेस्ट। हम जानते हैं कंफ्यूजन होगा आपको कि सर तीनों दे दे ऑप्शन में क्या करेंगे, तो हम लोग लास्ट में, हमने बोला है ना, लास्ट में सारे कंफ्यूजन को एक जगह ला करके मैं उसको दूर करूंगा। तो इसको जल्दी लिखो, अब कुड का हम लोग कंप्लीट कर ही देते हैं, थोड़ा सा और इसका हिस्सा बाकी है। चलो, तो यहां तक हो गया। अब छोटे छोटे से थोड़े से रूल हैं, जैसे कि मान लो हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं इन अनरियल कंडीशन में। क्या इस्तेमाल करते हैं, अनरियल कंडीशंस में, ठीक है। और अनरियल कंडीशंस कहाँ के होते हैं भाई,
और प्रेजेंट के होता है, और इसमें हम लोग किस चीज को शो करते हैं, टू शो पॉसिबिलिटी के लिए। और अनरियल कंडीशन समझते हैं, यानी कि जो रियल ना हो, जो क्या हो, अनरियल हो। जैसे हम लोग नहीं कहते कि अगर मेरे पास पैसा होता ना तो हम BMW खरीद लेते, ठीक है, अगर तुम चाहते तो ट्रेन पकड़ लेते। तो वहां पे हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, ऐसे कि अनरियल में तो हम लोग वुड का भी इस्तेमाल करते हैं, कुड का, माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब सारा चीज खत्म हो जाएगा तो वहां पे करेंगे। फिलहाल इतना समझो कि जब अनरियल कंडीशंस, अनरियल मतलब क्या कि ये आप चाहते तो ये कर सकते थे, ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं कि इफ आई हैड मनी आई कुड बाई अ बाइक, हमने लिख दिया कि अगर मेरे पास क्या होते, बोलो, पैसे होते तो हम क्या खरीद लेते, बाइक खरीद। ये अभी प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं कि अगर होता तो हम ये कर लेते, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया। तो ये प्रेजेंट में अनरियल कंडीशन। जैसे हम बोल सकते हैं कि यू, जैसे हमने लिखा कि यू कुड कैच द बस, कब, इफ यू कुड। इसका मतलब हुआ कि अगर तुम चाहे होते ना तो तुम क्या पकड़ लेते, तुम बस को कैच कर सकते थे, यहां पर प्रयोग करते। मतलब मान लीजिए कि हम बस स्टैंड में हैं, बस छूट रही है, हमने बस नहीं पकड़ा, तो वहां ये प्रेजेंट का वो अनरियल, रियल नहीं हुआ, कैसा हो गया, अनरियल कंडीशन, कि हाँ अगर आप चाहते, अगर आप करते तो ऐसा हो जाता। उसी तरह मान लीजिए आपने एग्जाम दिया लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो हम क्या लिखे हैं, इफ यू वर्कड हार्ड, ठीक है, यू कुड सक्सीड, कि अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम क्या हो जाते, सफल हो जाते। तो यहां हम लोग कुड का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, कब, जब अनरियलिस्टिक सिचुएशन हो प्रेजेंट की और संभावनाएं व्यक्त करना हो कि अगर ऐसा तुम चाहते, अगर तुम ये करते, वो करते, तो ये कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, तो एट दैट सिचुएशन हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो। अब हम लोग तुरंत ही कुड को खत्म करने ही वाले हैं। चलो भाई, तो खत्म हो चुका है कुड का जो इंपॉर्टेंट यूज था, जहां से आपके एग्जाम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे। अब तीन बेसिकली यूज है जो फ्रेज के रूप में इस्तेमाल होता है। मैं तीनों का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ और डील कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसके ऊपर एग्जाम्पल खुद सेट कर सकते हो। जैसे जनरली स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट के साथ, कुड के बाद हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब थ्री लगा करके लास्ट में क्या लगा देते हैं, OW यानी कि। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस कुडंट हेल्प प्लस वर्ब फोर के साथ, यहाँ जेरंड का इस्तेमाल होता है, हमने बताया। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस कुडंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने जेरंड देना क्या किया था, शुरू किया। तो ये मैं बिल्कुल डील नहीं करूंगा क्योंकि ये आपने कैन के साथ पढ़ा था। तो ये पता है ना कि सब्जेक्ट किसी की चीज का शिकार हो चुका है, जब तक वो नहीं करेगा नहीं मानेगा। जैसे आपने पढ़ा था ना कि आई कांट हेल्प स्मोकिंग, मैं धूम्रपान किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि मैं धूम्रपान किए बगैर नहीं रह सकता था। सेम चीज यहाँ था कि सब्जेक्ट किसी को कुछ करने से क्या कर रहा है, मना करता है। जैसे कि हमने कैन में क्या पढ़ा था, आई कैंट हैव यू स्मोकिंग हियर, मैं तुम्हें यहाँ धूम्रपान करने की इजाजत नहीं दूंगा या धूम्रपान करने नहीं दूंगा। तो इसका पास्ट फॉर्म दिया कि मैं धूम्रपान किए बगैर नहीं रह सकता था, कि मैंने उसे धूम्रपान करने की इजाजत नहीं दी थी। तो वहां हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फ्रेज के रूप में इस्तेमाल होता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके। ठीक है बच्चे, अब ये जरा सा स्ट्रक्चर वर्ड बनाना, हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी मोडाल वर्ब के बाद तुमको हैव और वहां पे वर्ब थ्री दिखाई देगा, किसी भी मोडाल वर्ब के बाद अगर तुमको हैव और वर्ब थ्री का इस्तेमाल दिखेगा तो समझ जाना कि यहाँ पे कंपल्सन को शो किया जाना है, कंपल्सन रिग्रेशन को, यानी कि रिग्रेट को। रिग्रेट मतलब होता है पश्चाताप। यहाँ सब्जेक्ट कुछ काम कर सकता था, वो पूरी कैपेसिटी थी करने की,
लेकिन वो नहीं कर पाया इसलिए वो पछता रहा है, तो वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। मान लो यहाँ पे शुड होता, शुड हैव, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम करना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया इसलिए पछता रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? नेगेटिव में, मतलब हो सकता था लेकिन आपने नहीं किया। जैसे मान लीजिए हमने अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है कि आई कुड हैव, ठीक है भाई, सॉल्व्ड द क्वेश्चन, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है कि मैं प्रश्न को बना सकता था लेकिन नहीं बनाया तो मुझे पछतावा हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया कि आई कुड हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। जैसे मान लो कि एग्जाम के हॉल में तुम बैठे हो, तुमसे क्वेश्चन आया, तुमसे नहीं बना, तुम बाहर निकल गए, तो तुम बता रहे हो ओह माय गॉड हम तो इसको बना सकते थे यार लेकिन नहीं बना पाए, तो उस समय आपको रिग्रेट हो रहा है, तो इसका लिखिए, इसकी पूरी हिंदी हम बता सकते हैं कि मैं प्रश्न को हल कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे क्या हो रहा है? अफसोस हो रहा है। ये पूरी इतनी बड़ी हिंदी का एक ही बनेगा, तो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, बस लिख सकते हैं कि मैं किसको हुआ? प्रश्न को क्या कर सकता था? बोलो कि हल कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? पछता रहा हूं। उसी प्रकार यू कुड हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, इसीलिए आप पछता रहे हैं। इसी तरह बोल सकते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते थे लेकिन आपने नहीं किया इसलिए आप पछता रहे, मतलब आप एग्जाम दिए, अच्छे मार्क्स दिए, तो लास्ट में बोल रहे ओह हम तो चंदन सर के साथ पढ़े होते तो हमारा अच्छा रिजल्ट आ सकता था। आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश विद चंदन सर, तो वहां पे हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये कुल मिलाकर के आपके कुड का इस्तेमाल यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे हम लोग मेक पे वीडियो जल्द ही बनाया जाएगा, तो कृपया चैनल से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट से लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।